दोस्तों नमस्कार। महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट चारों तरफ चर्चा है। उनके खेल के अंदाज की, पिछले 1.5 दशक में उन्होंने देश के क्रिकेट को जो कुछ दिया, देश के क्रिकेट को जिन बुलंदियों पे पहुंचाया, उनके द्वारा आईसीसी के तीनों फॉर्मेट पर विश्व विजय के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को स्थापित करना, तमाम आंकड़े हैं जो धोनी को परिभाषित करते हैं। पर महेंद्र सिंह धोनी की विरासत सिर्फ आंकड़ों से नहीं आंकी जाती। हम विश्लेषण करना चाहेंगे महेंद्र सिंह धोनी का, उनके आंकड़ों से अलग हटकर उनके अंदाज, जिसका योगदान मैं समझता हूं कि भारतीय समाज पर जो बहुत कुछ पड़ा, उस अंदाज से महेंद्र सिंह धोनी का विश्लेषण हमारे इस कार्यक्रम में रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट से निश्चित रूप से युवाओं के लिए क्रिकेट की दुनिया कुछ कम तो जरूर हुई है। हालांकि ऐसे महान खिलाड़ी जब भी जाते हैं तो उनके फैन निराश होते हैं, पर फिर अपना हीरो कहीं ना कहीं तलाश लेते हैं। पर दूसरा महेंद्र सिंह धोनी ढूंढना पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा भारत के क्रिकेट के फैंस के लिए। हमारे बेटे ने खुद आज एक हमसे कहा कि पापा कि अब तो ये लगता है कि क्रिकेट देखना बंद करना पड़ेगा, अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़े बड़े महान खिलाड़ी अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम में मौजूद हैं, पर धोनी उन सब से अलग हटके थे। धोनी ने जो अपनी क्रिकेटिंग स्टाइल से इस भारत के क्रिकेट समाज के साथ साथ एक युवा वर्ग को जो कुछ दिया, मुझे लगता है कि वो एक आत्मविश्वास का जो भाव एक खेल के माध्यम से जो कनेक्ट किया है महेंद्र सिंह धोनी ने, उसने पिछले 1 दशक में अगर देश के युवाओं में, मैं समझता हूं कि अगर कोई आत्मविश्वास की भावना जिस तरह से कूट कूट कर भरी है, और जिस तरह से भारत में, भारत की जनसंख्या के 90% लोग जिस तरह से क्रिकेट को देखते हैं, और उसमें भी जो विशेषकर युवा वर्ग है वो जिस तरह से धोनी का फैन था, मुझे लगता है कि भारत के युवाओं में पिछले 1 दशक में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये इशू आया है तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी योगदान है। महेंद्र सिंह धोनी का जो ये युग रहा, ये बदलते भारत की तस्वीर को भी दिखाता था, क्रिकेट के बदलते हुए अंदाज को भी दिखाता था, और समाज में हो रहे बदलाव को भी प्रतिबिंबित करता था। किस तरह से दुश्मनों पर विजय पानी है, इसके पहले आप देखते थे एक तरह का कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में या इंग्लैंड के खिलाड़ियों में, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में नजर आता था। वो भाव तमाम महान खिलाड़ी भारत देश में इसके पहले हुए, पर पूरी टीम में एक टीम लीडर के कारण जो जीतने की भूख थी, और जो भाव था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और जो किसी भी क्षण पर, किसी भी मुसीबत के समय जो हिम्मत नहीं हारना है और लड़ते लड़ते जीतने का जो भाव था, वो महेंद्र सिंह धोनी में था। और वही भाव जब युवाओं ने अपने तमाम दूसरी फील्ड में लगाया, तो हम समझते हैं पिछले 10 से 15 वर्षों के बीच में भारत के युवाओं ने पूरी दुनिया में क्रिकेट के अलावा और दूसरी जगहों पर भी अपना परचम लहराया है। मैं इसमें महेंद्र सिंह धोनी के योगदान को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि भारत के युवा जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो अपने आप को धोनी से जोड़कर देखते थे। हार में उदार, जीत में संयत रहना, खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार, नए नए प्रयोग करना, अपनी आलोचना अगर होती है तो उस आलोचना में भी बहुत रिएक्ट नहीं करना है। ये 4-5 बहुत विशेष गुण थे जो धोनी ने दूसरे खिलाड़ियों को दिए। धोनी को जो स्टेडियम में या टीवी पर देखते थे, उन लोगों के दिमाग में भी ये चीज आई, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट आया, पर्सनालिटी को चेंज किया। और जिसको भी क्रिकेट से मोहब्बत पिछले 10-15 सालों में हुई, निश्चित रूप से सचिन तेंदुलकर उसके पहले से खेल रहे थे, गांगुली को लोगों ने खेलते देखा, और उसके बाद चाहे गौतम गंभीर हो, युवराज हो, एक से एक महान खिलाड़ी थे, पर धोनी उनका एक बहुत बड़ा रीजन था। और उन्होंने ऐसे कारनामे किए कि उनके फैंस हर फील्ड में होते चले गए। धोनी का पहला पैशन फुटबॉल था, और जो फुटबॉल के खेल को जो आपस में पासिंग करके गोल करना, जो उस जुनून को जानता है, वो क्रिकेट में सफलता हासिल करता है, और ये करके दिखाया, धोनी ने करके दिखाया। शिवमंगल सिंह सुमन की जो पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर गुनगुनाते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, मैं कहना चाहूंगा ये पंक्तियां धोनी पे हमेशा बहुत सही बैठेंगी, सही बैठती भी। इन्होंने जो फिनिशिंग की है अपने रिटायरमेंट की, तो जिस तरह से वो खेल की फिनिशिंग करते थे, उन्होंने अपने रिटायरमेंट की फिनिशिंग की। धोनी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं, धोनी का योगदान देश हमेशा याद रखेगा। सलाम महेंद्र सिंह धोनी।